हेलो दोस्तों, मेरा नाम हुआ झुन्नू कुमार। आप देख रहे हैं सब कुछ बा चैनल। रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो का टाइटल है चालाक महाबली। यह वीडियो ड्रीम टून चैनल के द्वारा लिया गया है। मैं इसका ओरिजिनल लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रामपुर नामक गांव, जिसमें झपट्टा नाम का एक बेहद ही आलसी और कामचोर व्यक्ति रहा करता था। वह दिन भर में कोई काम नहीं करता, पूरा दिन सिर्फ आराम से चैन की नींद सोया करता था। कितना आराम से सोया है। एक दिन झपट्टा आराम से खर्राटे लेकर सो रहा होता है और तभी झपट्टा की माँ अपने हाथ में एक डंडा लेकर आती है। अरे नालायक, मैं कहती हूँ उठ जा, सूरज सर चढ़ गया है, लेकिन तू है कि अब तक सोया हुआ है। मैं कहती हूँ उठ जा नालायक। उसकी माँ आई है। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो मैं बताती हूँ। हाँ, पिटाई शुरू हो गया लट ये से। क्या माँ? हाय, इतनी जोर से मारा है। अरे अरे, क्यों करती हो ऐसा माँ? क्यों करती हो? इतनी जोर से मारा, हाय, कमर ही टूट गई। अरे तू काम ही मार वाले करता है। इस गांव में सबसे बड़ा काम चोर तू ही है। कोई काम धंधा करता है भला तू? बेचारी बहू भी इसी कारण कान्हा को लेकर अपने मायके चली गई है, लेकिन तू है, तुझ पर तो कोई असर नहीं होता। अब जा, लाला की दुकान से 2 आने की दही लेकर आ। उसकी पत्नी भी अरे माँ, घर तुम छोड़ भी के चली गई सोने है। नहीं देती हो। आखिर झपट्टा महाबली नाम है मेरा। पूरे गांव में झपट्टा मुझसे बलवान महाबली। और कोई नहीं। क्या तुम जानती नहीं माँ, मेरे एक झपट्टे से बड़े से बड़ा बलवान भी तुम दबा के भाग जाता है। ओह, अरे हाँ हाँ, बड़े अच्छे से जानती हूँ तेरे बारे में। तभी तो तुझ जैसे कामचोर महाबली को महाराज ने महल से निकाल दिया। अच्छा अच्छा, अब बहुत हो गई तेरी बातें। जा लाला की दुकान से 2 आने की दही लेकर आ। आज जरा पेट दर्द है, दही खाकर आराम आ जाएगा। हाँ जा। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ लाला की दुकान पर, वरना तो झपट्टा महाबली को कोई हिला नहीं सकता। हाँ, अरे ओ लाला, जरा 2 आने की दही तो देना, माँ ने मंगाई है। वो क्या है ना, जरा आज माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन झपट्टा महाबली, तुम तो कई दिनों के बाद दिखाई दिए हो। सब ठीक तो है ना? रुको, बस अभी देता हूँ दही तुम्हें। अब पूरे गांव में लाला जैसे दही कोई बनाता है भला? हाँ? अरे हम कहते हैं रुक जाओ। एक बार हमारे हाथ आ गए तो हमारे महाराज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, रुक जाओ। अरे बाबा, तुम तो बहुत ही बहादुर व्यक्ति हो। तुम्हारी वजह से ये चालाक चोर पकड़ा गया। वाह वाह, चलो हमारे साथ महाराज के पास चलो। ये चोर महाराज का सोने का मुकुट चुरा के भाग रहा था और तुमने इसे पकड़ लिया। महाराज तुम्हें इसके बदले अवश्य ही अनमोल उपहार देंगे। हाँ। अरे लेकिन महाराज तो मुझसे नाराज हैं। मेरी बेवकूफी के कारण ही उन्होंने मुझे महल से निकाल दिया था। लेकिन लगता है ये सैनिक ये बात नहीं जानता है। खैर, एक बार महाराज के सामने चला ही जाता हूँ, क्या पता वो मेरी इस बहादुरी से खुश हो जाए और मुझे माफ कर दें। राजा के दरबार में चला गया। महाराज, आपका मुकुट चोर पकड़ा गया है और ये सब झपट्टा महाबली की बहादुरी की वजह से ही हुआ है। महाराज, ये चोर जो आपका सोने का मुकुट लेकर महल से भागा था, झपट्टा महाबली की सूझबूझ ने इसे पकड़ लिया। महाराज। अरे झपट्टा, तुम? वाह, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हारी वजह से आज ये दुष्ट चोर हमारा मुकुट नहीं ले जा पाया। तुम वाकई होशियार हो, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी के कारण ही हमने तुम्हें पहले महल से निकाल दिया था और आज पूरे 1 वर्ष बाद
तुम हमारे महल में वापस आ गए। हमने तुम्हें माफ किया झपट्टा। माफ कर वाकई दिया। हम तुमसे बहुत खुश हुए। हम फिर से तुम्हें सैनिक गृह का प्रमुख घोषित करते हैं। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं आपसे वादा करता हूँ इस बार मैं कोई बेवकूफी नहीं करूंगा। हाँ देखिएगा महाराज, हाँ देखिएगा। मंत्री सब गुस्सा हो तभी गया राजा जो। का एक मंत्री जो झपट्टा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, अरे अरे महाराज, ये आपने क्या किया? क्या आप भूल गए महाराज? पिछली बार इस झपट्टा की बेवकूफी के कारण ही आपने इसे महल से निकाल दिया था। क्या जानते नहीं महाराज, पिछली बार जब हमारे राज्य पर आक्रमण हुआ था तो ये झपट्टा बड़े आराम से सो रहा था। कितने सैनिकों ने इसे बहुत आलसी उठाया, था। लेकिन ये अपनी नींद से जागा ही नहीं था महाराज। और पड़ोसी राज्य के सैनिकों ने हमारे कितने सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था महाराज। मंत्री, तुम चुप रहो। हमें पता है झपट्टा की इस बेवकूफी से हमारे राज्य को कितना नुकसान उठाना पड़ा था, और उसकी सजा हमने झपट्टा को महल से और इसके पद से इसे निकाल कर दे दी थी। लेकिन आज झपट्टा ने फिर से बहादुरी का काम किया है, इसलिए इसका पद और महल में इसका स्थान इसे वापस कर दिया गया है। और अगर अब तुमने एक और शब्द बोला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा मंत्री, समझे तुम? जी मंत्री को ही महाराज, चुप करा दिया। समझ गया, बहुत अच्छे से समझ गया। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अरे अरे, इस झपट्टा ने तो फिर से महल में आते ही महाराज पर जादू कर दिया है। इसके आते ही महाराज तो इसके ही गुण गाने लगे। बड़ा ही चालाक है ये झपट्टा। लगता है इस बार इसको सबक सिखाने के लिए नई तरकीब सोचनी पड़ेगी। हाँ, जिसके बाद ही ये महल से उल्टे पांव भाग जाएगा। आधी रात होती है और झपट्टा सैनिक गृह में। अरे वाह वाह, क्या ठाट बाट है यहाँ। वाह 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 वाह, आज तो बड़े ही आराम की नींद आएगी। एक वर्ष से वही टूटी खटिया पर सो सोकर मेरी तो कमर की हड्डी ही चटक गई। लेकिन अब से फिर से इस महल के सैनिक गृह में राज करूंगा। हाँ, वाह 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 वाह, क्या किस्मत पाई है तूने महाबली झपट्टा। झपट्टा आराम से सो जाता है और तभी वहां पर चुपके से मंत्री आता है। वाह वाह, झपट्टा बड़े ही आराम से खर्राटे मार रहा है। महल में आते ही फिर से सैनिक गृह का प्रमुख बन गया। इस झपट्टा का तो कुछ करना ही होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये चालाक झपट्टा मेरे लिए खतरा बन जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, मुझे इसे रास्ते से हटाना ही होगा। गांव वाले कुछ आए हैं। महाराज, हमें बचा लीजिए। हमारे राज्य में एक जंगली जानवर घुस आया है महाराज। कल बेचारा हरिया जंगल में कुछ लकड़ियां लेने गया था तो वहां उस जानवर ने उसे नोच खाया महाराज। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जंगली जानवर सभी राज्य के निवासियों को नोच खाएगा महाराज। दया कीजिए। ये क्या बोल रहे हो तुम? हमारे राज्य में जंगली जानवर? ये तो हमारे राज्य के लिए चिंता का विषय है, लेकिन इसका केवल एक ही उपाय है और वो है झपट्टा। झपट्टा, तुम अभी जाओ और जाकर देखो आखिर कौन है वो जानवर जो हमारे राज्य में घुस आया है। जाओ और उसे मार गिराओ, जाओ। अरे अरे, ये क्या बोल दिया महाराज ने? जंगली जानवर को मैं कैसे मारूंगा भला? अगर उस जंगली जानवर ने मुझे ही मार गिराया तो? अरे अरे, अब इस मुसीबत से कैसे निकलेगा तू झपट्टा? महाराज के आदेश का उल्लंघन भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया तो महाराज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, मैं अवश्य ही जंगल जाऊंगा और उस जंगली जानवर को मार गिराऊंगा महाराज। भला झपट्टा के वार से आखिर कोई बच पाया है महाराज? जिसके बाद झपट्टा अपनी लाठी लिए 2 सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने पर झपट्टा एक हाथी को देखता है जो आराम से सो रहा होता है।
अरे लगता है यही वो जंगली जानवर है जिसने हरिया को मार डाला। यह अभी सो रहा है। अच्छा मौका है इस पर वार करने का। अरे अरे, अगर इस हाथी ने मुझ पर वार कर दिया तो मुझे मौत के घाटी उतार देगा। वैसे भी इतना विशाल हाथी है, यहाँ से हट जाना ही अच्छा होगा महाबली झपट्टा। और झपट्टा एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। इतना अरे, डरपोक था ये क्या? झपट्टा। महाबली झपट्टा डर के भाग गए। यह अच्छा मौका है महाराज से उपहार लेने का। हम ही इस जंगली हाथी को मारकर महाराज के समक्ष ले जाएंगे। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, ये अच्छा मौका है। चलो इस जंगली हाथी को मार डालते हैं। और तभी सैनिक अपने भाले को हाथी के दाएं पैर में मारता है। तभी हाथी की आंख खुलती है और वो दोनों सैनिक की तरफ तेज आवाज निकालता है। दोनों सैनिक डर के मारे वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। झपट्टा भी यह सब देखकर डर जाता है। हाथी बेचारा चिल्लाते हुए बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसके दाएं पैर से बहुत खून निकलने लगता है। तभी झपट्टा को यह देखकर हाथी पर दया आ जाती है। अरे ये क्या, लगता है ये हाथी वो जंगली जानवर नहीं है, इसको गहरा घाव हुआ है। अरे हाथी तो गणेश भगवान का रूप होता है। नहीं नहीं, इसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। कितना खून बह रहा है। उसके घाव तो मरहम लगा अब दिया ठीक है झपट्टा। हाथी राजा, अब तुम्हारा घाव जल्दी भर जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तभी अंधेरे जंगल में थोड़ी दूर चलने पर झपट्टा को एक जंगली जानवर दिखाई पड़ता है, जो एक जंगली शेर होता है। बहुत ही भयानक और आंखें सुर्ख लाल होती हैं। अरे लगता है यही यही वो है जंगली जंगली जानवर है। जानवर है। मुझे तो ये कच्चा चबा जाएगा। अरे अरे महाबली झपट्टा, आज तो तू गया, नहीं बच पाएगा तू। और तभी जंगली शेर दहाड़ता है। दहाड़ सुनते ही झपट्टा बहुत डर जाता है। वह शेर झपट्टा के ऊपर दौड़ता हुआ छलांग लगाता है और तभी ऊपर पेड़ से एक जाल आता है, जिसमें वह शेर कैद हो जाता है। अरे वाह, आज तो हमने इस खूंखार शेर को पकड़ ही लिया। हाँ, आखिरकार आज ये हमारे जाल में फंस ही गया। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो। कितने दिनों से इस खूंखार शेर की तलाश थी, हमें अब जाकर हाथ आया है। अरे ये क्या, ये गांव वाले हमारी ही तरफ क्यों आ रहे हैं? अगर इन्हें पता चल गया कि हम शिकारी हैं और इस जंगल में जानवर को मार कर ले जाया करते हैं, तो कहीं ये हमें राजा के हवाले ना कर दें। चलो यहाँ से भाग चलो। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, चलो जल्दी यहाँ से। अरे वाह वाह झपट्टा, तुमने तो एक ही झपट्टे में इस खूंखार जानवर को अपने जाल में फंसा लिया। वाह वाह, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि महाबली हो, महाबली। हाँ हाँ झपट्टा, तुमने हमें इस खूंखार जानवर से बचा लिया। इस राज्य में तुमसे ताकतवर और कोई नहीं झपट्टा महाबली। झपट्टा महाबली की जय हो। अरे वाह, इस बार भी मेरे बिना कुछ किए ही ये खूंखार जानवर जाल में फंस गया। वाह वाह, ये तो बड़ी ही मजे की बात है। वाह वाह, महाबली झपट्टा क्या किस्मत पाई है। अगली सुबह दरबार में जब राजा को यह बात पता चलती है कि महाबली झपट्टा ने एक ही झपट्टे में उस खूंखार शेर को अपने जाल में फंसा लिया है, तो राजा बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह वाह झपट्टा, हम तुमसे बहुत ही खुश हुए। तुमने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि तुम हमारे राज्य और महल के सबसे बुद्धिमान और ताकतवर व्यक्ति हो। इस खुशी में हम तुम्हें 1000 सोने के सिक्के देते हैं। 1000 सोने के सिक्के बहुत ज्यादा हो गया। अरे अरे, ये क्या, सोने के सिक्के, वो भी इस झपट्टा को। अरे अरे, मुझे तो इतने सिक्के महाराज ने कभी नहीं दिए। आज फिर से ये चालाक झपट्टा बाजी मार गया। हाय, इतने सारे सिक्के। अरे अरे, मुझे तो चक्कर आने लगे। चक्कर आके गिर भी गया। अरे ये क्या हुआ मंत्री को? सैनिकों,
जाओ इन्हें यहाँ से इनके कक्ष में ले जाओ। लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे भाग्यवान, तुम आ गई। वाह वाह, तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ जी हाँ, आ गई। भला कैसे ना आती, आखिर आपने काम ही ऐसे किए हैं। दूर दूर तक आपके ही चर्चे हैं। महाराज ने आपको महल में वापस रख लिया, ये खबर सुनकर मैं आ गई जी। पिछली बार आपसे नाराज होकर चली गई थी, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए जी। ये देखिए, मैं और कान्हा वापस लौट आए हैं जी। अरे हाँ भाग्यवान, मुझे तुम्हें और कान्हा को देखकर बहुत खुशी हुई। ये देखो भाग्यवान, आज महाराज ने मुझे ये 1000 सोने के सिक्के दिए हैं। हाँ, मेरी बहादुरी का इनाम। हेलो दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 1 है, कल इसका पार्ट 2 आएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।